प्रभात We have Mr. Santosh Singh. Welcome. प्रभात Mr. Bhuvan Vora. प्रभात Mr. Shekhar Rao. Mr. Shiva Shetty. Mr. Deep Kankar. And Mr. P.D. Singh. किसको अब्बास ले When we take this name, Falguni Pathak, yes, there is so much to talk. But to share it in just few lines, Falguni Pathak, an undeniable Navratri sensation, who for over 2 decades have got masses dance to their folk and Bollywood. Yes, we all know her Bollywood tunes. It is all set to bring an element to surprise on stage, this time by introducing a song from her very own upcoming album. गोविंद थोड़ा आगे रखना सब Even more surprise सब माइक आगे रखना थोड़ा This event is anticipated to the biggest Navratri festival of Maharashtra and will also be roping in Bollywood celebrities as well join the singers on stage. As it would be a big celebration this year for 2016. To share with you more about the presenters, yes, this is being presented by Shreya Events. Shreya Events is a group of individuals from different fraternities and have collaborated with common interests to entertain masses. So, from their goal and their aim is to reach masses rather than doing business. जा 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 So, let us know something more about Partners, as we all are sitting here on the dais, and we are here to welcome you and a warm welcome to Falguni Pathak for what we are going to come across. This year's event is going to be one of the most awaited and extravagant affair. As for whatever as we know that she is the queen of Dandiya, all details pertaining to all the show will be of course given by her. If there's anything else, we request you to give us your questions at a later time after the Please. चलेगा, ऐसे ही सुनाई देगा। इस साल मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरे नवरात्रि के करियर में पिछले 23 साल के करियर में पहली बार बोरीवली में हमारी नवरात्रि होने जा रही है 11 दिन के लिए, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय श्रेया इवेंट्स एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग वहाँ पर आएंगे और हमारी ऑडियंस को और आप सबको बहुत मज़ा आएगा। और एनी क्वेश्चंस प्लीज़ यू कैन आस्क। What is the secret of your so long success? आपका नाम वो आते ही हमें डांडिया का मूड चढ़ जाता जी। है, तो इसका सीक्रेट क्या है? सबसे पहले तो गॉड्स ग्रेस, माता जी की बहुत ज़्यादा कृपा है हम पर, और मेरी टीम का जो साथ रहा है इतने सालों से, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क ऑफ कोर्स, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है जिसकी वजह से हम लोग आज भी टिके हुए हैं। इस बार कुछ और मेरी ऑडियंस का प्यार है ऑफ कोर्स। इस बार कुछ अलग करने वाले हैं? अलग बहुत ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं, एवरी ईयर हम लोग नए नए गुजराती गरबे लेते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, आदिवासी गाने, कुछ गुजरात के गाने का हम लोग गाते हैं, माता जी के दाखले गाते हैं और कृष्ण के रास गाते हैं, कुछ हिंदी गाने होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल गाने। तो इस साल भी ऐसा ही कुछ मिक्स एंड मैच है। टिकट्स के प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कितने होंगे? टिकट्स के रेट हमारे बुक माई शो पे और अदर और दूसरे भी पोर्टल्स पे है 3999 season pass. सीजन पास। How long is this event?
1st to the 11th. 1st to the 11th October. And in what way is this event going to be different from your earlier event? Every time there is something new whenever you have an event. जी ये बात क्या है? मेन न्यू थिंग इज़ पहली बार बोरीवली में नवरात्रि होने जा रही है इतने सालों के बाद, तो वो सबसे बड़ी बात है। और हर साल हम नया नया कुछ करते हैं, नई नई एंट्रीज करते हैं, नए नए गाने होते हैं। और इस साल बहुत सालों बाद मेरे जो फैंस हैं उनकी रिक्वेस्ट पर इस साल मैंने एक सिंगल नया गाना बनाया है जो रिलीज़ होएगा, जिसका ऑलरेडी टीज़र चालू हो गया है, जो गाना रिलीज़ होगा नवरात्र के फर्स्ट डे पर। ये एक और एक बड़ी बात है। Daytime entry will be by helicopter or chartered? अरे हेलीकॉप्टर की एंट्री मुझे करनी है लेकिन वो परमिशन नहीं मिलती शाम को 7 बजे के बाद, इसलिए लेकिन कुछ स्पेशल खास तो ज़रूर होगा। क्या आपने बोरीवली इसलिए चुना कि काफ़ी गुजराती पब्लिक है, इसके लिए बोरीवली चुना? नहीं, बहुत सालों से हमारी इच्छा थी मेरी और मेरी पूरी टीम के हर मतलब घाटकोपर में हुआ है, गोरेगांव में हुआ है, आउट ऑफ बॉम्बे भी हम लोग जाके आए नवरात्र के लिए, लेकिन बोरीवली में कभी चांस नहीं मिला था और हमको बहुत इच्छा थी। तो इस साल लकीली भगवान की कृपा से ये ऑफ़र अच्छा इन्होंने दिया, तो वी एग्रीड एंड वी आर गोइंग टू डू दिस इन बोरीवली। बहुत सालों से ऐसा एक होता है कि आपको बीएमसी को भी कुछ देना पड़ता है ग्राउंड यूज़ करने के लिए, तो गणेश उत्सव के टाइम पे कुछ देना नहीं पड़ता, लेकिन आपके इवेंट के लिए देना पड़ता है, तो इस पर आपने कुछ काम किया है? हर इवेंट में जो जैसा जो पूरे ग्राउंड का एक स्ट्रक्चर का जो परमिशन है तो उसका एक नॉमिनल चार्ज का होने पर है पूरा टोटल ग्राउंड का लेआउट का स्टेज का मतलब का जो चार्ज है तो हम लोग के पूरा परमिशन लेके कर रहे हैं। Any further questions? My question is to the organizers. I want to know that every year, as far as this event is concerned, one problem which the major citizens face is the traffic problem. What are the provisions that you all have made for this kind of arrangements, especially in coordination with the traffic commissioner? Because ऐसा notice किया गया कि almost event पहुँचते half of the event is over till we reach there, और पार्किंग भी बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं, तो किस तरह के प्रोविजंस किए गए इस टाइम? नहीं, पार्किंग को लेके हमने 2-3 ग्राउंड का वहाँ पे बुक किया गया है वहाँ पे, तो जो मिलने के लिए आएंगे प्लस उनके लिए वो बाजू की जो लोकेलिटी है उनको तकलीफ नहीं हो, इसके लिए हमने बड़े ग्राउंड का प्रोविजन वहाँ पे किया पार्किंग पे। एक समय पे ये पुष्पांजलि गार्डन में कितने लोग आ सकते हैं? 15,000 प्लस। 15,000 प्लस। I think this you would like to ask, right? We can actually take it all the way to 25,000 people. Let me tell you, 15 is a very, very conservative figure. Yeah, Ma'am, what were you doing for the last 11 months? 11 मंथ्स शोज़ हमारे चालू रहते हैं, मतलब ग्राउंड बिकॉज मेरा काम ही है, मेरा ब्रेड एंड बटर यही है, तो पास्ट 11 मंथ्स भी हमारे प्रोग्राम चालू ही रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पब्लिसिटी वगैरह होती नहीं है। काफ़ी प्राइवेट फंक्शंस रहते हैं, कॉर्पोरेट फंक्शंस रहते हैं, तो एंड आई गो फॉर हॉलीडेज, दैट्स माई हॉबी। आई लव ड्राइविंग, आई फॉर ड्राइव्स, आई डू माई रियाज एंड आई कीप माई सेल्फ बिजी। Why do you choose to perform in Mumbai rather than Gujarat, where Navratri is celebrated more forward? Because I am a Mumbaiite, I am born and brought up in Mumbai, और ये जो लोग मुझे जो पहचान मिली है जो मैं डांडिया में नवरात्र में, वो शुरुआत मेरी मुंबई से हुई है, तो आई प्रिफर डूइंग, अगर जितना हो सकते हैं हम लोग मुंबई में नवरात्रि करना, आई प्रिफर। Will you have any special costume this time designed by any high fashion designers? एवरी ईयर वो तो करना ही पड़ता है नया ना कुछ। इस साल भी है, एमी बुली मोरिया उन्होंने किया है कुछ डिज़ाइन, रोहित बाल जी ने कुछ किया है डिज़ाइन, बस माय फ्रेंड राहुल, अरुण एंड गुलशन ईरानी उन्होंने कुछ किया है डिज़ाइन, सो एवरी ईयर करते हैं। Who are the celebrities, any celebrities you have signed on to be a part of your? We have quite a few celebrities, and now that is a very, that is a showstopper thing. If I tell you upfront everything, what Just a let's few do names, is, one or two. we'll be giving all the details later on who the celebrities are. And because we are creating a nice sequence of events, and
it will be based on those events. If I'll be killing the surprise if I give it to you right now. Martin, there's this lot of inquisitiveness in your fans about your new single. Can you tell us more about it? What is it about? There are a lot of fans waiting for it. I mean, while we saw the teaser, but is there anything that you want to share with your fans, or what is it that they should be expecting? Something about your single. न्यू सिंगल जिसका टाइटल है सांवरा सलोना, और इट्स अ नाइस लव सॉन्ग जिसकी स्टोरी आपने देखा होगा टीज़र में कि एनिमेशन है उसमें। और ये इंडिया में मतलब जितने भी पॉप जो गाने अभी बन रहे हैं उसमें ये कुछ नया हमारा कॉन्सेप्ट है और मुझे उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। इट्स अ नाइस लव सॉन्ग। You have any tie-up with any TV channel or? Sorry. आप हमेशा अधिकतर मुंबई में प्रोग्राम करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी आपने 1 साल दुबई में शो किया था। 1 साल अंकलेश्वर में किया था। दुबई भी हम लोग जाते हैं लेकिन वो फॉर प्री नवरात्रि फंक्शंस फॉर 1 डे। तो किस तरह के ऑडियंस में आप बदलाव देखती है वहाँ के ऑडियंस में और मुंबई के ऑडियंस में? हर जगह बहुत अच्छी हमको ऑडियंस मिली है। मतलब हमारा जिस तरह का म्यूज़िक है, जिस तरह की हमारी म्यूज़िक टाइप है, वो हर जगह के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो दुबई हो या फिर जयपुर हो या नासिक हो या USA हो। तो टचवुड से हमेशा लोगों ने पसंद किया है। Sir, Ramchandran, you have any tie-up with any channel, TV channel to broadcast the? We are thinking of going live. Colors As of now, we are talking with Colors. So Colors Gujarati is it. Falguni ji, why do you prefer doing live shows to releasing new songs and albums? You said this in a previous interview. बिकॉज मैंने बचपन से अब जो करियर की शुरुआत हुई वो लाइव शो से हुई। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 9 और तब से लाइव शोज़ ये मेरा पैशन रहा है। जो सामने ऑडियंस का जो डायरेक्ट रिस्पांस होता है, मैंने बचपन से यही किया है। तो आई प्रेफर डूइंग लाइव शोज़ मोर देन रिकॉर्डिंग्स। फाल्गुनी जी, हम लोग जब से सुनते आए जी, वी हैव हर्ड योर सक्सेस स्टोरी। क्या शुरुआत में आपको स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो अच्छा है ना, स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन वो स्ट्रगल जैसा लगा नहीं। मैंने जब भी शुरुआत 9 साल की उम्र में की थी, तभी हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे, टेम्पो से ट्रैवल करते थे। मैं स्कूल से सीधा आती थी, मतलब बैग निकाल के सीधा नाश्ता करके हम लोग सेंटर स्टोर जाते थे रिहर्सल करने के लिए, और रोज़ आना पड़ता था शाम को 5 बजे के बाद। फिर गणपति में 10 दिन जो हम लोग शोज़ करते थे उसमें हम लोग टेम्पो से ट्रैवल करते थे, कहाँ भांडुप और मानखुर्द और कहाँ शोज़ वगैरह। लेकिन वो मज़ा आता था, पूरा ग्रुप एक साथ ट्रैवल करता था, और तभी तो ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं मिलते थे, 20-25 रुपये पर शो मिलते थे ऐसा। लेकिन वो स्ट्रगल लगा नहीं, मज़ा आता था, एंजॉयमेंट। आई लर्न अ लॉट, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे। वो तो स्लोली 25 रुपये का, फिर 50 हुआ, फिर 100 रुपये हुआ, फिर 250 रुपये हुआ। इट वॉज स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ। श्री राम। मैम, संदीप देशपांडे ने BMC कमिश्नर को एक पत्र लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गणेश उत्सव के पंडल हैं उन्हें जो BMC प्लॉट अलॉट करती है मंडप बांधने के लिए, उसमें वो कमर्शियल रेट लगाते हैं, और जो आपके डांडिया के लिए दिया जाता है उसमें सिर्फ नॉर्मल रेट लगाते हैं। उन्होंने डिमांड की है कमिश्नर से कि अब से जो हो या तो सेम करें दोनों के लिए रूल्स, या तो उनको आपसे भी कमर्शियल रेट वसूला जाए, या तो फिर डांडिया मंडलों से उनके जो भी प्रॉफिट के 50% शेयर से वो लिया जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सारा क्योंकि आप भी खुद जानते हैं, क्योंकि गणेश मंडल जो है वो रास्ते पे लगाते हैं। हम लोग जो डांडिया कर रहे हैं एक प्राइवेट ग्राउंड है, तो इस पे वो लागू नहीं होता है। संदीप देशपांडे ने जो कहा है वो गणेश पंडल जो रास्ते पे रहता है, जो माता की जो रहती है रास्ते पे जो रहता है उस पे रहता है। ये प्राइवेट ग्राउंड के लिए वगैरह नहीं रहता है। उसका एक BMC का एक नॉमिनल जो चार्ज रहता है, होम वर्क के कार्यक्रम करते हैं। I'm Deepak Nanikram Lakshmani. Roughly how many Navratri players do you expect in the 9-day festival, 9-day event? Roughly. Capacity तो एक बात है जो ग्राउंड की कैपेसिटी है, लेकिन how much all of you expect roughly? We are anticipating at least between 1.5 to 2 lakh people, and it can go beyond that, but this is a very bare minimum.
think you have a question, right? Yeah, please. बीच में एक न्यूज़ काफी वायरल हो गई थी आपकी पेमेंट को लेकर कि आप जो 9 दिन में जितना कमाती हो पूरा साल क्या कमाती हो, उस न्यूज़ को आपने किस तरह से किया? समझा नहीं हेलो समझा नहीं मुझे मतलब बीच में न्यूज़ वायरल हुई थी जब नवरात्रि जब आती है कि फाल्गुनी मैडम जितना 9 दिन में कमाती है करोड़ों रुपया कमाती जो पूरा साल उनको जरूरत नहीं पड़ती। करोड़ों रुपया क्या हमको 10 दिन का आपने फिगर देखा होगा कितना 1 करोड़ या सवा लाख ना 120 मतलब क्या देखा होगा तुमने, वो 11 दिन का है मतलब दैट इंक्लूड्स माय साउंड सिस्टम एंड माय लाइट्स एंड मेरे 40 का ग्रुप और प्लस मैं और प्लस कॉस्ट्यूम्स का खर्चा, मेरे कॉस्ट्यूम्स का खर्चा। आई मीन वो तो बराबर नहीं है, आई मीन बराबर है मतलब इतना मेहनत के बाद। Any further questions? Okay, we'll take this last There's one. a lot of competition today, especially with Preeti Pinky and several other people performing. How do you manage to stay different? How do you manage to keep the demand? बिकॉज हम लोग ने कभी ये नवरात्रि के उत्सव को मेरे प्रोग्राम को हमने कभी कंपटीशन के हिसाब से नहीं देखा। वो मेरे लिए माता जी का उत्सव है और हमको 10 दिन प्यार से जो भी ऑडियंस आएगी उसको खुश करना है, उनके लिए गाना है बजाना है, माता जी को खुश करना है 10 दिन, बस यही हमारा मोटो रहता है। कोई टाइम लिमिट सेट किया है परमिशन लेके, फुल नाइट होगा या कब तक चलेगा? आई थिंक लास्ट 2-3 डेज वी गोइंग टू गेट 12 बजे तक परमिशन तो लास्ट टाइम भी मिली थी, बाकी तो 10 बजे तक ही रहता है। तो वी स्टार्टेड 7:30 till 10. All right. I hope you have a question. I hope you answered all your questions. Okay, I think we can have a group photo there. एक मिनट After the quick group photograph, we can have one-on-one. We have one-on-one with the organizers, with Falguni Pathak. फलगुनी से एक पब्लिक से डिमांड है कि आप कुछ छोटा सा गाना पब्लिक पब्लिक नहीं है। मेरा नया गाना सुना दो बोल रहे हैं। प्लीज वेट हो जाइए। ला 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 सावरा सजना बन भाया खाब में आके वो मुझे जगा गया सामने जब भी वो आ जाए सांसें मेरी थम सी जाए मीठा मीठा सा वो दर्द जगा गया सावरा सजना बन भाया। Super. डांडिया लेके यस पीछे जा हाँ पीछे अरे तू मुझे डाला था तू खाली बस ये पीछे दादा पीछे ले टेली का क्या कर रही है पूरा गुस्सा था कैमरा आप आए थोड़ा पीछे मैम यहाँ पे एक मिनट हाँ यहाँ पे नीचे करो यार अब भी अंदर आइए अरे ये यस मैम ये मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम सेंटर प्लीज मैम सेंटर ऑन योर लेफ्ट मैम थैंक यू This side, madam. If proposal was for like, how many please? Yeah. Yeah, okay. Thank you.
बार का जो नवरात्रि उत्सव है क्या हर साल होता है और हर साल परफॉर्म करते हैं, इस साल खास क्या होगा, सबसे यूनिक क्या होगा और कितने एक्साइटेड इसको लेके आते हैं? सबसे यूनिक बात यह है कि मेरे पूरे नवरात्रि के मेरे करियर में, इतने सालों के करियर में पहली बार हम लोग जो है बोरीवली में 11 दिन नवरात्रि इस टाइम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इस साल बहुत सालों बाद एक मेरा अपना सिंगल जो गाना है मैं रिलीज़ करने जा रही हूँ नवरात्रि में, वो एक दूसरी एक्साइटमेंट की बात है। और जो टाइम लगा आपको आपका नया सिंगल रिलीज करने में, काफ़ी वक्त लगा, कोई खास वजह है इसकी? नहीं, आई जस्ट टुक सम टाइम। म्यूज़िक का जो है ट्रेंड बदल रहा था, मतलब हम लोग के जब भी एल्बम्स रिलीज होते थे 1998 2000 में तभी अलग था, अभी म्यूज़िक का ट्रेंड धीरे धीरे स्लो अलग होता जा रहा है, इसलिए आई टुक अ ब्रेक। और प्लस अभी सीरीज़ तो कोई ख़रीदता नहीं है, जैसे डायरेक्ट तुम डाउनलोड कर सकते हो, तो वो सब एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए टू का टाइम। और अभी इस साल सिंगल रिलीज़ होने जा रहा है। जैसे आपने खुद कहा कि अभी उस तरह से मतलब 90s की बात कर रहे हैं, आपका जो एल्बम था, पहला एल्बम था, या किसी और सिंगर का काफ़ी पॉपुलैरिटी होता था उसका, काफ़ी लोग सुनते थे, मतलब एक रेज होता था। आज के ज़माने में ऐसा कुछ है नहीं, तो सिंगल निकालना कितना बेनिफिशियल है आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो? मतलब मैं ऐसा फ़ायदे नुकसान की मैंने सोची नहीं है, मैं खाली अब लोगों का जो मेरा प्यार है, मेरे जो फैंस हैं इतने सारे, उनकी रिक्वेस्ट पे मतलब उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं रिलीज़ करते हो, तो बस ये गाना सिर्फ उनके लिए है। अच्छा, और ये बताइए आप जानते हैं कि बॉलीवुड है, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें अगर आप प्लेबैक सिंगर के तौर पे काम करते हैं तो आपको जो पॉपुलैरिटी है, जो भी चीज़ सक्सेस है वो, और ऐसे अगर इंडिविजुअल आर्टिस्ट के तौर पे काम करते हैं, तो इस बात को आप कितना मानती है बॉलीवुड से एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल लेवल पे? मतलब मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, मतलब मैं पॉपुलर हूँ इतना बड़ा, इसके लिए मैंने कुछ प्लानिंग किया हो लाइफ में कि मुझे इतना पॉपुलर होना है, लोग ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई ऊपर वाले की दया से, वो मैं एक्सेप्ट करती गई, और आज जो भी मैं हूँ बस उसी की वजह से हूँ। मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया अपनी लाइफ। और कुछ आपका ड्रीम्स है, जैसे मान लीजिए बहुत म्यूज़िक एकेडमी चलाते हैं या बहुत सारा सोशल इनिशिएटिव में एसोसिएट होते हैं, सिंगिंग के अलावा और क्या मतलब आप चाहते हैं करना लाइफ में? सिंगिंग तो आपने काफ़ी एक्सप्लोर किया है, काफ़ी सालों से, करीब 23 साल आपने बोला कि 23 साल से आप इस करियर से जुड़ी हैं, और कुछ इच्छा आपको करने की कुछ अलग हट के कुछ डिफरेंट कुछ? कंपोजिंग करना है मुझे, जो मुझे सीखना है, मुझे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, जो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर माय नवरात्रि सीजन फिनिशेस। और बहुत मतलब म्यूज़िक में तुम जितना करो उतना कम है, अदरवाइज़ साल भर मेरे सदगुरु के है, उनकी संस्था है, उनके में सेवा कार्य में हम लोग बिजी रहते हैं। लास्टली पूछना चाहूँगा, जैसे आपने खुद बोला कि काफ़ी लंबे वक्त से आप हैं, तो आज के दौर में जो इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, वो कितना ऑर्गेनाइज है पहले के दौर के मुकाबले, और आज कितना मौका है अगर कोई? आप मेरे पर्सनल पूछा तो अच्छा है, पर्सनल पूछा तो अच्छा है, मुझे ज़्यादा बड़े बड़े जवाब नहीं आएंगे देने। फिर भी बताइए, मतलब आज के दौर में कैसा लगता है? नए अच्छे लगते हैं मुझे गाने, आजकल के गाने जो बन रहे हैं। अरिजीत सिंह मेरा फेवरेट सिंगर है, मुझे उसके गाने सुनने अच्छे लगते हैं। अरमान मलिक, आई एम लविंग टुडेज म्यूजिक। और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स, मतलब सिंगर के अलावा और क्या कर रही हैं आप? क्या कोई परफॉर्मेंस के बारे में बताइए? बस अभी तो नवरात्रि में फोकस्ड है हम लोग, उसके बाद शोज तो वगैरह साल भर चालू ही रहेंगे। थैंक यू।